बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज जिस दवाई का मैं ज़िक्र करने वाला हूँ वो गर्मियों के मौसम में बच्चों को जो उल्टियाँ और टट्टियाँ लग जाती हैं और हैज़े की अलामत पैदा हो जाती हैं, उसके लिए आज जो है ना बहुत अहम दवाई मैं आपको बताने वाला हूँ। दवाई का नाम है बिस्मुथ। बिस्मुथ बच्चों के हैज़ा में जो अक्सर मौसम गर्मा में हो जाता है, हमारे एशिया के मुल्कों में जहाँ गर्मी पड़ती है ज़्यादा, यहाँ मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, मच्छर ज़्यादा होते हैं, उन इलाकों में ये बीमारी आम है, आम भी है और बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक भी है। ये उस हैज़ा की बेहतरीन दवाई है। चंद और भी दवाई हैं, वरेट्रम अल्बम है, आर्सेनिकम अल्बम है और क्रियोजूट है, लेकिन बिस्मुथ उनमें से एक अहम दवाई है। अगर ये ना हो तो हैज़ा का इलाज नामुकम्मल समझें। ये 4 दवाइयाँ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए हैज़ा के दिनों में: बिस्मुथ, वरेट्रम अल्बम, आर्सेनिकम अल्बम और क्रियोजूट। आज बिस्मुथ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या अलामत हैं। हैज़ा की जब अलामत बच्चों को शुरू होती है वो चंद घंटों का मसला होता है। 1-2 दिन में नहायत तेज़ी के साथ मर्ज़ हमला करता है और मरीज़ कमज़ोर होता है, उसका पानी ख़त्म हो जाता है जिस्म से और वो राही मुल्क के अदम हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी दवाई इसके लिए फौरी तौर पर और ठीक ठाक जिसकी अलामत फिट आएँ, ताकि 1-2 खुराकों से मरीज़ संभल जाए। इस दवा की अलामत जो है वो नहायत शदीद होती हैं, असहाल पानी की मानद और इसी तरह तशन्नजी कै भी पानी की मानद। एक तो ये अलामत होगी जिसमें मवाद ज़ोर से खारिज होता है। जैसे असहाल ज़ोर से खारिज होते हैं, इसी तरह उल्टी भी उसकी ज़ोर से खारिज होती है। तो ये पहली अलामत होगी। फिर शदीद प्यास होती है। जब पानी मरीज़ पीता है तो वो उल्टी कर देता है, लेकिन प्यास फास्फोरस में भी है। फास्फोरस की ठंडे पानी की प्यास है, इसकी ठंडे पानी की प्यास नहीं है। दूसरा, फास्फोरस का पानी ठंडा अगर जब पीता है तो मैदे में जाकर जब वो गर्म होता है तो फिर उल्टी आती है, लेकिन बिस्मुथ का पानी पीना गर्म होने का मौका नहीं आता, जो यूँ ही पानी पीता है उसको उल्टी आ जाती है। तो ये एक फ़र्क हो गया। फिर एक और इसकी अलामत है कि मरीज़ के लिए तन्हा रहना बहुत नाकाबिल बर्दाश्त होता है। वो मरीज़ या बच्चा माँ की उंगली पकड़ लेता है कि तुमने मेरे साथ पास ही रहना है। जब बच्चा ये करे तो फिर आपके ज़हन में बिस्मुथ की अलामत आनी चाहिए कि ये बिस्मुथ की अलामत है, जो बच्चा माँ का हाथ पकड़े रहता है। तो बिस्मुथ की मदरजा अलामत कई और दवाओं में भी मिलती हैं, लेकिन फ़र्क के साथ। बिस्मुथ का बेलमुंह पानी, बिस्मुथ में पानी पीते ही फ़ौरन कै हो जाती है। आर्सेनिकम अल्बम में पानी और ग़िज़ा दोनों कै होती है। आर्सेनिकम अल्बम में भी कै होती है,
लेकिन उसमें ग़िज़ा और पानी मिला जुला होता है। तो इस तरह वरेटरम नकाहत और कमज़ोरी जो है वो आर्सेनिक एल्बम में भी है और वरेटरम एल्बम में भी है और बिस्मत में भी है। तो इन अद्वियात में यानी जल्द जो है आर्सेनिक एल्बम और वरेटरम एल्बम में जल्द और सर्द पसीना, इसमें अगर जिस्म को हाथ लगा के देखें, जिस्म ठंडा और ठंडा पसीना, ये है अलामत वरेटरम एल्बम की और आर्सेनिक एल्बम की। लेकिन बिस्मत में हमेशा बिस्मत की अलामत है जल्द गर्म होती है और पसीना गर्म होता है। जब हैज़े के मरीज़ को आप हाथ लगाएंगे जल्द गर्म महसूस हो, फिर समझो कि ये बिस्मत का मरीज़ है। अगर जल्द ठंडी महसूस हो और ठंडा पसीना आए, फिर ये वरेटरम एल्बम का या आर्सेनिक एल्बम का मरीज़ है। तो ये दो फ़र्क वाज़े हो गए। और मैदा में आर्सेनिक एल्बम की मानद बहुत जलन और दर्द मैदा में कैंसर के केसों में कैंसर के केसों में भी पाई जाती है। दर्द जो है वो कैंसर, जिसको मैदे का कैंसर हो, उसमें भी ये पाई जाती है। इन केसों में ग़िज़ा मैदा में कई दिन बगैर हज़म के पड़ी रहती है। जब मरीज़ को ग़िज़ा बाहर ना निकले, ना हज़म हो, कई दिन मैदे में रहे, फिर 2-3 दिन के बाद वो उल्टी करता है, तो इसका मतलब है उसके मैदे में कैंसर है। फिर इसी तरह मखसूस कै बाज़ हालात में सर्द पानी मतवातर पीता रहता है, जिससे उसे आराम महसूस होता है। ठंडा पानी मरीज़ पीता रहता है, थोड़ा सा उसको सुकून मिलता है। फिर तमाम ग़िज़ा और स्टॉक यकदम कै हो जाता है। ये उसके मैदे में कैंसर की अलामत है। बिस्मत की ज़बान, इसकी ज़बान एंटीमोनियम क्रूड की ज़बान जो है ना, यानी कि उसकी ज़बान सफ़ेद होती है। बिस्मत की ज़बान भी सफ़ेद होती है। और आर्सेनिक एल्बम की ज़बान जो है वो साफ़ और सुर्ख होती है। अगर आप मरीज़ को कहें कि ज़बान निकालो, ज़बान अगर सफ़ेद है तो वो बिस्मत उसको देनी है। अगर ज़बान साफ़ है और सुर्ख है तो फिर उसको आर्सेनिक एल्बम देनी है। पेट दर्द भी होता है, मरीज़ पीछे की तरफ झुकता है, वो डायस्कोरिया का मरीज़, उसकी तरह। पेट के ऑपरेशन के बाद अक्सर बिस्मत की ज़रूरत पड़ जाती है। पेट का ऑपरेशन हो, उसके बाद अगर तकलीफ़ हो तो बिस्मत कारब देते हैं। इंतहाई कमज़ोरी की अलामत पाई जाती है। मैदा में असाबी दर्दों और छोटी पोटेंसियाँ फ़ायदा नहीं देती। हैज़ा तिफली में, यानी बच्चों के हैज़ा में अमूमन 200 पोटेंसी आप इस्तेमाल करें। छोटी पोटेंसी इस्तेमाल से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। बिस्मत की भी 200 की पोटेंसी दें, वरेटरम एल्बम की भी 200 की दें, आर्सेनिक एल्बम की भी 200 की दें। इसका जो दायरा अमल है ये मैदा और अंतड़ियाँ हैं। ये मैदा और अंतड़ियों की अलामत इस दवाई में पाई जाती हैं, इसलिए ये अपने दायरे में नहायत अहम दवा है। वरेटरम एल्बम और आर्सेनिक एल्बम की मिली जुली अलामत इसमें पाई जाती हैं। जल्द और पसीना गर्म हों और ज़बान एंटीमोनियम क्रूड की तरह सफ़ेद हो। ज़बान सफ़ेद और वरेटरम एल्बम यानी उल्टियाँ, प्यास लगना और टट्टियाँ, ये भी पाई जाती हैं।
इसकी मरकज़ी अलामत यही है, अगर जल्दी आपने फ़र्क महसूस करना, जिस्म को हाथ लगाओ। अगर जिस्म ठंडा है तो ये, अगर जल्द उसकी ठंडी है तो ये बिस्मत की बीमार नहीं है, फिर ये बीमार है वरेटर मालबम का या आर्सेनिक मालबम का। अगर जल्द उसकी गर्म है तो उसका फिर ये बिस्मत का मरीज़ है। और इसी तरह ज़बान अगर साफ़ और सुर्ख है तो आर्सेनिक मालबम का मरीज़ है। अगर ज़बान सफ़ेद है तो फिर बिस्मत का मरीज़ है। अल्लाह ताला सबको बीमारियों से बचाए रखे। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।